नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल अनफरी बॉस पे आपका स्वागत है। आज मैं कोई कहानी नहीं सुनाने जा रहा हूँ। असल में मैंने एक वीडियो देखा इंस्टाग्राम पे, जिसमें एक प्रोफेसर जिसका नाम दिव्य कीर्ति है और कहा जाता है कि आईएएस की कोचिंग चलाता है। अच्छा, उसकी बातों से मुझे लगा कि उसका नाम दिव्य कीर्ति की बजाय अगर मूर्ख कीर्ति होता तो वो ज़्यादा अच्छा होता। और समझ में नहीं आता कि जब इस किस्म के मूर्ख आईएएस की कोचिंग में पढ़ाते हैं और ऐसे लोगों से कोचिंग लेके लोग आईएएस सेलेक्ट करते होंगे तो उनका मानसिक क्या स्तर होता होगा और उनकी सोच समझ क्या होती होगी। मैंने इस प्रोफेसर के बारे में पहले भी पढ़ा सुना था कि इसका एक काम ही है हिंदू धर्म की आलोचना करना, हिंदू धर्म की बुराइयां करना और अपनी कोचिंग में आए हुए बच्चों को हिंदू धर्म के खिलाफ भड़काना और जहर उगलना। और हिंदू धर्म के खिलाफ भड़काने का सीधा मतलब है कि जब तक आप ब्राह्मणों के खिलाफ विश्व अमन नहीं करेंगे तब तक आप हिंदू धर्म के खिलाफ किसी को भड़का नहीं पाएंगे। तो ये इस काम में भी काफ़ी सिद्धहस्त और माहिर है और इसके पीछे पूरी वामपंथियों की लॉबी भी चलती है। तो अगर आप इसको कुछ बोलें तो पूरी वामपंथी लॉबी आपके ऊपर टूट पड़ती है। तो इसलिए ऐसा मैंने सुना, ज़्यादा तो मैं इसके सुनता नहीं। आमतौर पे मैं क्या करता हूँ कि ऐसे कोई भी लोग जो फालतू की बकवासें करते हैं मैं उनमें अपना समय नहीं जाया करता। पता नहीं क्यों इसका वीडियो देखा तो मुझे लगा कि मुझे इसका उत्तर देना ज़रूरी है। तो मेरा कुछ प्रश्न है इस मूर्ख कीर्ति से, जिसने अपने वीडियो में ये बोला था कि पिछले 3000 सालों से ब्राह्मणों ने शिक्षा पे कब्जा करके रखा हुआ है और उन्होंने किसी को शिक्षित नहीं होने दिया है। तो मूर्ख कीर्ति, मेरा आपसे कुछ सवाल है। पहला सवाल ये है कि इस देश में बौद्धों का ये क्लेम है कि जितनी भी विश्वविद्यालय थे, तक्षशिला से लेके नालंदा, विक्रमशिला, ये सारे विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के मानने वालों के द्वारा बनाए गए थे। और ये हम सब जानते हैं कि तक्षशिला से लेके नालंदा में, विक्रमशिला में, सभी में लाखों पुस्तकें थीं, हजारों की संख्या में विद्यार्थी और शिक्षक सब थे। उनको किसने तोड़ा हम ये भी जानते हैं कि कैसे मुसलमानों ने ये सारे विश्वविद्यालय नष्ट किए, पुस्तकें जलाई और वहाँ के टीचर्स की हत्या की, ये भी हम जानते हैं। प्रश्न मेरा वो नहीं है। प्रश्न मेरा ये है कि बौद्ध धर्म, असल में बौद्ध धर्म का आधार ही वैदिक धर्म का विरोध और ब्राह्मणों के विरोध पे था। और जो आजकल तथाकथित मूल निवासी या ब्रह्म निवासी जो अपने आप को बौद्ध होने का दावा करते हैं, वो यही कहते हैं कि बौद्ध धर्म को हम इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि ब्राह्मण धर्म का विरोधी है और जात पात का विरोधी है और वेदों का विरोधी है और जो हमारे वेद पुराण उपनिषद हैं इनका विरोधी है। और अब मेरा प्रश्न ये है मूर्ख कीर्ति से कि अगर 3000 साल से ब्राह्मणों ने शिक्षा पे कब्जा करके रखा था तो ये बौद्धों ने इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ कैसे खोल ली? वो पढ़ लिख कहाँ से गए? वो पुस्तकें लिखने में कैसे सक्षम हो गए? और अगर इतना सब कुछ वो लिख पढ़ सकते थे, इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ खोल सकते थे, क्योंकि ब्राह्मणों के नाम की तो एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। साहब का क्लेम तो है कि सारी बौद्ध यूनिवर्सिटीज़ थी। तो भैया ब्राह्मणों का कब्जा कैसे था, ज़रा ये भी बता दीजिए, मुझे खुलासा कर दीजिए। यूनिवर्सिटी आपकी, बुक्स आपकी, शिक्षक आपके और फिर शिक्षा पे कब्जा हमारा। गजब भाई, वाह, क्या ज्ञान है और क्या आपकी सोच है। अब प्रश्न नंबर 2, इसी क्रम में मैं इसको आगे जोड़ता हूँ। हमारे यहाँ ये ज़ोर शोर से बताया जाता है कि जो सम्राट अशोक थे, जो भारत के सबसे बड़े राजा हुए आज तक के, उनके समय में भारत का राजकीय धर्म बौद्ध था। और सिर्फ उनके समय में नहीं, आगे चलते हुए भी जो मौर्य वंश के शासक थे, और अगर आप और आगे तक जाएंगे तो क्लेम के हिसाब से, क्योंकि जैनियों का कहना है कि जो गुप्त वंशीय थे वो भी जैन थे, और बहुतों का क्लेम का है कि गुप्त वंश के फलाना फलाना ये थे वो थे, जो भी हैं। पर अगर आप चलते जाएंगे तो आप देखेंगे कि 10वीं शताब्दी में जो पाल वंश था, जिसका प्रभाव पूरे उत्तर भारत में था, उनका राजकीय धर्म भी बौद्ध धर्म ही था। और अगर हम थोड़ा सा इसको ध्यान से देखें समय टाइम लाइन को, तो करीब करीब 300 BC से लेके 10वीं शताब्दी तक बौद्ध धर्म या तो राजकीय धर्म रहा या बहुत प्रभावशाली धर्म रहा। और उसके बाद भारत में मुगलों का राज्य स्थापित हुआ और उसके बाद अंग्रेज़ों का या ईसाइयों का धर्म स्थापित हुआ।
तो बौद्ध धर्म ब्राह्मण विरोधी था, इस्लाम भी ब्राह्मण विरोधी था और क्रिश्चियन भी ब्राह्मण विरोधी था। चलिए, बौद्ध धर्म के समय तो जो भाषा थी वो संस्कृत या पाली थी, जिसको ब्राह्मण भी जानते थे, लेकिन इस्लाम ने तो फारसी भाषा को प्रमोट किया, संस्कृत को, ब्राह्मणों को पूरी तरीके से समाप्त करने की कोशिश की। यही प्रयत्न अंग्रेजों ने किया, उन्होंने अंग्रेजी स्थापित करी, उन्होंने भी संस्कृत या ब्राह्मण धर्म को आगे नहीं बढ़ाया, उसको समाप्त करने की कोशिश की। प्रश्न ये है भैया कि जब 2500 साल से इस देश में बौद्ध धर्म, इस्लाम और क्रिश्चियंस का प्रभाव रहा, तो इन दलितों को सता कौन रहा था? सताने वाले आप लोगों में से थे। और जब इस देश की जो राजकीय भाषा थी वो भाषा ही संस्कृत नहीं थी, जो कि ब्राह्मणों की मुख्य भाषा है, तो बाकियों को शिक्षा लेने से कौन रोक रहा था? क्या अंग्रेज रोक रहे थे, या मुसलमान रोक रहे थे, या बौद्ध खुद ही रोक रहे थे दूसरों को शिक्षा लेने से? तो मूर्ख कीर्ति जी, पहले अपना ज्ञान क्लियर कर लीजिए। और आप जो बोल रहे हैं ना कि 3000 सालों से ब्राह्मणों ने शिक्षा पे कब्जा करके रखा था, इसका कोई प्रमाण दीजिए जो सत्यापित करने के लिए। मैंने तो अपनी बातों को प्रमाण सहित रखा है, आपकी तरह मैंने कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दिया है कि मुंह उठाया गधे की तरह ढैंचू ढैंचू कर दिया कि इन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया। मैंने जितना कहा है प्रमाण के साथ कहा है। ज़रा तुम प्रमाण प्रस्तुत करो कि हमने बाकियों को पढ़ने से रोक दिया था।